नमस्ते एवरीवन, हरिओम। दो से 3 मिनट वेट कर लेते हैं, ज्वाइन हो जाए सब। जब तक सब ज्वाइन कर रहे हैं हम एक इनिशियल ले लेते हैं, हम ओम से शुरुआत कर लेते हैं। जी सर, हम ओम से शुरुआत कर लेते हैं। 3। फिर हम आज का टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे पहले हम ऊर्जा के स्रोत ओम से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, हाथों में मुद्रा रहे, आंखें कोमलता से बंद। ब्रीथ को, श्वास को बहुत मंद गति से लेते हुए ब्रीथ के प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे। अपना अवेयरनेस, अपना फोकस ब्रीथ पे लाते हुए दोनों आईब्रोज के बीच में ले जाएंगे। ओम को अंकित करेंगे। ओम पे अपना कंसंट्रेशन, फोकस प्लेस करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। दोनों हथेलियों को रब करेंगे, आंखों की पलकों पे, चेहरे पे लगाएंगे। सैल्यूटेशन, धरती माता के प्रति समर्पित भाव का वंदन और अपने इष्ट देव के प्रति। ओके, रिलैक्स। हम इनिशियल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र, जो इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश। इनके फेसबुक लाइव पेज पे आप सभी का स्वागत है। लोग कनेक्ट कर रहे हैं। योग जो आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतना इम्पोर्टेंट है, ये अहिल्या राजमाता अहिल्या केंद्र, योग केंद्र द्वारा एक जो प्रयास चल रहा है इतने सालों से योग को बूस्टअप करने के लिए, मैं थैंकफुल हूँ टीम का, और मुझे मौका मिला, मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ। मैं मोनिका ललानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, योग कोच। प्रीवियसली मैंने अपने योग की डिग्रीज ली। मुझे भी कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम फेस हो रहा था, उसके बाद में मैंने योग का कोच लिया एंड एज ए ट्रेनर मैं लास्ट 3 ईयर से वर्क कर रही हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने कोविड हॉस्पिटल्स पे अपना योग सेशंस प्रेजेंट किया था। तब मुझे ये चीज कंफर्म हो गई कि योग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि पेशेंट्स जब कंपेयर कर रहे हैं कि मेडिसिन से ज्यादा योग उनके लाइफ में रिकवर करने में प्रभावित है, तब ये कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो गया मुझे भी। वैसे कॉन्फिडेंस रहते हैं, बट जब ये लाइव हमारे सामने दिखता है तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बस 2 मिनट छोटी सी बात से हम योग सेशन में एंटर कर लेंगे। बात यह है कि कोविड आया, कोविड चला गया। सबको लगता है कि कोविड सिर्फ अपने लीवर को लंग्स को प्रभावित करता है, बट जैसे कॉइन के 2 फेस होते हैं, सिमिलरली उसका भी 2 फेस है।
लंग्स पे जो प्रभाव था वो कोविड के वैक्सीनेशन आने से खत्म हो गया, बट उसका दूसरा पहलू ये है कि जो हमारे लाइफस्टाइल में गड़बड़ी आई है, जो बच्चों की हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, घर में बैठने की वजह से है, ओवर ईटिंग की वजह से है, लैक ऑफ एक्टिविटीज है, उसका सब्स्टिट्यूट ऑब्वियसली दूसरे, अगर हम कोई भी मेडिकल लाइन में जाएंगे तो कर पाएंगे, बट वो सारे साइड इफेक्ट्स को हम साथ लेके आएंगे जिससे नया प्रॉब्लम्स और क्रिएट होगा। बट अगर हम योग आसन या योगिक जो प्रोसेस है उनको फॉलो करें तो जो ये 2 साल से जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ओबेसिटी से शुगर की, डायबिटीज से कार्डियक अरेस्ट या और भी जो सारी चीजें हैं, सो ये सारी चीजें स्लो डाउन जाएगी, बट योगिक वे में ही सब चीजों का सोल्यूशन है। तो कोविड ना सिर्फ एक हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को अप्स एंड डाउन्स किया था, इसने जो लाइफस्टाइल चेंजेस में हमारे अप्स एंड डाउन्स कर दिया है उसका सोल्यूशन तो सबको पता है। और अभी जो योगा का लोगों में रुझान है, जो योगा को लोग समझ के इसके प्रति जो आकर्षित हो रहे हैं, ऑब्वियसली हम इतने इंटेलिजेंट एरा में रह रहे हैं कि जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते। तो कोई ना कोई रिजल्ट लाइक इस तरह से हमें दिख रहा है तब हम सब इनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसी फील्ड से कनेक्ट करते हुए आज का मेरा टॉपिक है, जो अभी लाइफस्टाइल डिसीजेस में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, स्पेशली किड्स, बच्चों को जो ओबेस हो चुके हैं या हो रहे हैं, और हम अपने एक्टिविटीज ना होने के कारण जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके लिए हम कौन से योगासन कर सकते हैं जिनको हम डेली रूटीन में लाके हम अपने एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग कर सके, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके, जिससे हमारी बाकी लाइफस्टाइल डिसीजेस ना हो और जिनको हो उनका लेवल कम हो जाए, मेडिसिन कम हो जाए और वापस हेल्दी वेल्दी लाइफ हम जी सके। तो टॉपिक को ज्यादा एलॉबरेट और ना करते हुए हम स्विच ऑन करते हैं आसनास की तरफ। जस्ट 5 मिनट्स का वार्म अप हर आसन में जरूरी होता है, देखते ही हैं हम। सिर्फ हम एक छोटा सा वार्म अप ले लेते हैं लूजिंग सेशन का। दंडासन, दंडासन के लिए सब लोग सीधा बैठे। कोशिश करें, जो लोग स्पाइन को ज्यादा स्ट्रेट नहीं कर सकते वो लोग अपने हाथ को पीछे ले ले, बट मेक श्योर नीज टाइट रखें, थाइस टाइट रखें। फीट को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, इनहेल करेंगे, फीट को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। मैं जस्ट 6 काउंटिंग्स में लूजिंग सेशन वाइंड अप करने वाली हूँ बिकॉज मुझे आगे फोकस करना है। एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, नीज टाइट, थाइस टाइट। इनहेल, फीट अपनी तरफ, एक्सेल, फीट डाउन। सब पोजीशन में आएंगे, सिर्फ बैठ के देखेंगे नहीं, लाइक एंड कमेंट्स के अलावा आप लोग को फॉलो भी करना है। इनहेल, फीट अपनी तरफ, एक्सेल डाउन, इनहेल, फीट अपनी तरफ, एक्सेल डाउन, इनहेल अपनी तरफ, फीट का मूवमेंट अपनी तरफ ले, एक्सेल डाउन एंड लास्ट काउंट, इनहेल, फीट अपनी तरफ एंड एक्सेल डाउन। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर सिर्फ हम दंडासन में भी, अगर आप सोफा में बैठे और कुछ आसनास नहीं कर सकते हैं, अगर आप दंडासन में भी बैठते हैं तो यू कैन सी यू हैव स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन एट योर थाइज मसल्स और एब्डोमेन। आपका एब्डोमेन को टाइट करके थोड़ी देर बैठना है। डू नथिंग, कुछ भी नहीं करके। अगर लगता है कि आप नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट ये कीजिए कि आप सीधा बैठने की कोशिश कीजिए। अगर आप सीधा बैठने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अपने आप को वॉल पे भी स्टिक कर सकते हैं, आपका लोअर बैक पूरा वॉल से लग जाएगा। कोशिश करें धीरे धीरे वॉल को छोड़ दें। इस तरह से सीधा बैठने से दंडासन में भी आपके डाइजेस्टिव हेल्थ में काफी सुधार आएगा। ओके, ये था हमारा लूजिंग सेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट करते हैं हम बटरफ्लाई। 5 मिनट्स का लूजिंग सेशन, जिससे हमारे नर्व्स और सेल्स एक्टिवेट हो जाए। जो नींद से उठे हैं वो अच्छी तरह से जाग जाए। जस्ट 10 मूव्स, 10 स्पाइन स्ट्रेट। हम अपने दोनों लेग को फोल्ड करेंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे एंड नीज का मूवमेंट रहेगा। इनर थाई जॉइंट पे अपना फोकस रहेगा, यहाँ से अपना लेग मूव करेगा
स्पाइन को स्ट्रेट रखें। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स। डीप इनहेल, एक्सेल। यहां से अगर हम ये लूजनिंग के साथ जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं उसके लिए भी है। स्ट्रेट बैठेंगे। आई विल शो यू साइड व्यूज, जिससे कि हमारा बैक में जो गलतियां करते हैं हम, एक्सेल करते हैं, हम चाहते हैं कि अपना सिर को हम नीचे लेके जाए, हंच बन जाता है, स्पाइन कर्व हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी सिटेड स्ट्रेट, स्पाइन को स्ट्रेट रखें। एक्सेल करते हुए स्पाइन को लेंथन करते हुए हम कोशिश करें कि अपने चिन को, अपने चेस्ट को, अपने एब्डोमेन को टुवर्ड्स ग्राउंड लेके जाए। फोरहेड का टारगेट ना रखें जिससे आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। फोरहेड नीचे ले जाने का टारगेट ना रखें, कोशिश करें अपने चिन को नीचे ले जाने की। एक्सेल, गो डाउन एंड होल्ड हियर फॉर मैक्सिमम काउंट्स यू कैन। मैं 8 काउंट के लिए होल्ड अभी हम कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने हेड को लेंथन करते हुए, स्पाइन को लेंथन करते हुए इनहेल अप। स्पाइन को हंच नहीं बनाना है, स्पाइन को कर्व नहीं बनाना है। यू कैन अनफोल्ड योर लेग्स, दोनों लेग को फोल्ड करेंगे। जस्ट ट्विस्ट इट टू लेफ्ट एंड राइट, एक्सेल डाउन, लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करें। क्योंकि बिगिनर्स में अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते लेग स्ट्रेचनिंग की तो उसका काउंटर है कि आप लोग एक बार दोनों लेग को फोल्ड करके आपस में मूव कर लें। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एंड बी सिटेड इन सुखासन। अपर बॉडी के लिए, शोल्डर्स के लिए एक मूवमेंट लेके हम स्टार्टअप ले लेंगे। 3 काउंट क्लॉकवाइज एंड 3 काउंट एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर्स रोटेशन, जिसके लिए हम अपने फिंगर्स को शोल्डर्स पे रखेंगे, दोनों एल्बोज को ज्वाइन करेंगे और टू द मैक्सिमम दोनों एल्बोज को ज्वाइन किए हुए जितने ऊपर तक ले जा सकते हैं ले जाएंगे। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। ये 1, इनहेल अप, स्ट्रेच करेंगे। ये स्ट्रेच सिर्फ शोल्डर्स लेवल पे नहीं फील करना, ये स्ट्रेच जो है हमें अपने साइड वेस्ट में भी फील करना है। एक बार फील करके देखिए। इनहेल अप, जब हाथ ऊपर जाएगा पूरा एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एक्सेल डाउन। 2, इनहेल अप, स्ट्रेच अप योर हैंड एंड एक्सेल डाउन। 3, 1 मोर काउंट, इनहेल अप, स्ट्रेच करेंगे पूरी तरह से एंड देन एक्सेल डाउन। एंटी क्लॉक भी कर लेंगे। इनहेल अप, स्ट्रेच, सिर्फ आर्म्स को स्ट्रेच ना करें, अपने एब्डोमेन लेवल से अपने आप को लिफ्ट करें ऊपर की तरफ and then exhale down 1, again inhale up, stretch up your hand, exhale down 2, inhale up, stretch and exhale down 3, inhale up, stretch and exhale down 4 and relax your shoulders। सीधा बैठेंगे। जस्ट 3 मूवमेंट नेक रोटेशन का, एक्सलेशन से इनहेलेशन पूरा कंप्लीट करेंगे नेक रोटेशन। और जिनको वर्टिगो प्रॉब्लम है, चक्कर आता है या हाई बीपी है, सेमी सर्कल में कर लेंगे, साथ साथ करेंगे जरूर, ठीक है। एक्सेल डाउन, गर्दन को नीचे की तरफ। इनहेल करते हुए गर्दन को लिफ्ट करेंगे अप एंड एक्सेल डाउन 1। ब्रीथ के रिदम के साथ अपने आप को फ्लो दीजिए। ब्रीथ का रिदम जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे मूवमेंट होगा। एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, एंटी क्लॉक भी कर लेंगे। 1, मूव योर हेड बैक एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप 2 and exhale down, inhale up and exhale down। This completes our 3 round। अब हम स्टैंडिंग पोस्चर में आ जाएंगे। स्टैंडिंग पोस्चर में आ जाएंगे। अगर हम
कभी होता है कि हमारे पास बहुत शॉर्टेज ऑफ स्पेस रहता है, टाइम नहीं रहता है, तो एक ताड़ासन करके भी पूरी बॉडी का वार्म अप ले सकते हैं। ताड़ासन करेंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम के इफेक्टिव बनाने के लिए हम ताड़ासन करेंगे, जिसके लिए हम पोजीशन ले लेंगे। पहले हम दोनों फीट को ज्वाइन करेंगे। मेक श्योर फीट का डिस्टेंस हम अपने थाइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीज टाइट, थाइस टाइट, एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्टेड। जब हम पोजीशन में आएंगे तो हम अपने एब्डोमेन को, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे। इनहेल करते हुए, मैं साइड बेस दिखाऊंगी। इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स को हम स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, फिंगर्स को इंटरलॉक करें और इनहेल करते हुए अपने हील्स को लिफ्ट करते हुए हम अपने टोज पे आ जाएंगे। इनहेल करेंगे, टोज पे आएंगे, अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। साथ में आपका फोकस रहेगा आपका एब्डोमेन में, पेट पे। पेट को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। साइड वेस्ट में भी स्ट्रेच को फील करें। सिर्फ शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें, एब्डोमेन पे फोकस करें एंड होल्ड इट फॉर 8 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। Exhale slowly and gradually relax your heels and your arms. इसी प्रोसेस को हम 3 से 4 टाइम रिपीट करेंगे, बट सिर्फ एक राउंड और हम साथ में करते हैं। इनहेल अप, अगेन फीट स्ट्रॉन्गर टू ग्राउंड। अपने पैरों से हम ग्राउंड को पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ। नीज टाइट, नीज का जो नी कैप होता है वो पुल्ड अप रहेगा, थाइस टाइट। इनहेल, दोनों हैंड्स को अप करेंगे, एक बार एक्सहेल कर लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। वंस अगेन इनहेल एंड हील्स को लिफ्ट करते हुए हम अपने बॉडी को लिफ्ट करेंगे। होल्ड, ब्रीथ को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, नहीं तो एक्सहेल कर सकते हैं। फिर इनहेलेशन, ब्रीदिंग प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, बट एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। पेट को हम अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Exhale slowly and gradually relax your body. ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग पोस्चर में हम 2 आसन करेंगे, सिटिंग में 2 करेंगे, सुपाइन और एब्डोमेन के बेस पे 2 करेंगे। दिस वाज ताड़ासन। नेक्स्ट इज पादमुष्टासन। पादमुष्टासन के लिए पोजीशन लेंगे। अपने आप को रिलैक्स करने के बाद 1 से 2 ब्रीथ लेने के बाद इनहेल, both the hands up, exhale करते हुए down, feet strong रहे मैट पे। exhale, go down, exhale, go down, exhale, go down। हम पैरों को, अंगूठे को पकड़ेंगे। hope it's visible and my audio too is clear। पैरों को, अंगूठे को पकड़े और धीरे धीरे ग्रेजुअली जितना नीचे हो सकता है अपने कोहनी को साइडवेज में एक्सटेंड करते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे जाए। पूरा फोकस रहेगा आपके एब्डोमेन पे, पेट पे। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। एक्सहेल एंड टू द मैक्सिमम गो डाउन। अपने बॉडी को एक्स्ट्रा पुश ना करें जिससे जर्क आए, बट थोड़ा सा एफर्ट लगाए कि हम नीचे जाए। एंड देन अगेन स्लोली ग्रेजुअली नीज को बेंड करते हुए you can come up. Inhale up and exhale down. जिनको नी में पेन है वो थोड़ा सा नी को बेंड करके भी इस आसन को कर सकते हैं, तो एक बार नी बेंड करके करते हैं। इनहेल, बोथ द हैंड्स अप, स्ट्रेच करेंगे, नीज टाइट, थाइस टाइट। एक्सहेल, कर्व नहीं बनाएंगे, हंच नहीं बनाएंगे, बॉडी को 90 डिग्री रखते हुए स्लो ब्रीथ के रिदम के साथ एक्सहेल, गो डाउन। पैरों के अंगूठे को पकड़ ले एंड स्ट्रेच योर हैंड्स आउटवर्ड्स। आर्म्स को बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए, जिससे आपके पेट को, आपके एब्डोमेन को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। नीचे की तरफ जाएंगे हम अपने घुटनों की तरफ एंड होल्ड टू द मैक्सिमम। आप 8 काउंट 10 काउंट होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। यहाँ से अपने आप को रिलैक्स करते हुए अगेन हैंड्स को स्ट्रेच करते हुए
इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। स्टैंडिंग सीरीज में हमने किया ताड़ासन और था पादहस्त। नेक्स्ट हम करते हैं सिटिंग पोस्चर के वेरिएशंस। सब लोग आ जाएंगे वज्रासन में। स्पेशलिटी ऑफ वज्रासन की, हम इसको खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, 2-5 मिनट का गैप देके। वज्रासन के लिए पोजीशन बनाएंगे। पहले दंडासन में आएंगे। दंडासन से आप सिंगल लेग फोल्ड करके जाएंगे, अपने बॉडी वेट को शिफ्ट करें एंड देन दूसरे लेग को भी शिफ्ट करें। अगर आपको लगता है नी में कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉफ्ट ब्लैंकेट को अपने दोनों थाइज एंड लेग के बीच में प्लेस कर सकते हैं। वज्रासन, जो इंग्लिश में कहते हैं डायमंड पोज, हम अपने दोनों अंगूठे जुड़े रहेंगे और पैर की लेग की एरिया जो है पैरों की बाहर की तरफ ओपन रहेगी। अपने हिप्स को अपने एरियो पे, हील्स पे फिक्स करना है एंड रिलैक्स हियर। जो कुछ नहीं करते, जिनको कुछ करने का टाइम नहीं है या एनी सच इश्यूज, आप वज्रासन जरूर करें मॉर्निंग में, इवनिंग में, जिससे हमारे डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। कोशिश करें 5 से 10 मिनट इस आसन में बैठे और कंफर्टेबली, जो बहुत देर तक बैठ सकते हैं, जिनका सिटिंग वर्क रहता है, वो ट्राई कर सकते हैं। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन के ही सीक्वेंस में हम लेंगे मंडूकासन, जो हमारे गट हेल्थ को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग आसनास है। और मंडूकासन जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारा डाइजेस्टिव क्योर भी होता है, पैंक्रियाज भी एक्टिवेट होते हैं। तो वज्रासन में थोड़ी देर बैठने के बाद, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करेंगे मंडूकासन को, दैट शुड बी डन मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक और इवनिंग में एम्प्टी स्टमक। हम करते हैं मंडूकासन। वज्रासन में कुछ देर बैठने के बाद हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर, फिंगर्स क्लोज्ड। हमने हाथों का मुट्ठी बना लिया। नेवल के, नाभि के आसपास आधा इंच के गैप में हम अपने हैंड्स को प्लेस करेंगे। होप विजन इज क्लियर। इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली हम नीचे फॉरवर्ड बेंड करेंगे। स्पाइन हमारे स्ट्रेट रहे, हम जितना नीचे जा सकते हैं बस उतना ही जाएंगे, बट स्पाइन को हम आर्च नहीं बनाएंगे, हंच नहीं बनाएंगे। एक्सेल, गो डाउन एंड होल्ड फॉर 10 काउंट। यहाँ पे आके आपको कोशिश करें कि आप एक्सेलेशन में कुंभक पे ही होल्ड करें, बट अगर नहीं कर पाते हैं तो शॉर्ट इनहेल करके, थोरासिक ब्रीदिंग, छोटा इनहेल करके हम लॉन्गर एक्सेल कर सकते हैं। बट अननेसेसरी अपने बॉडी को प्रेशराइज मत करें ब्रीथ होल्ड करने के लिए। लेट्स होल्ड फॉर 8 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जब इनहेल करते ऊपर आएंगे, पहले अपने हेड रीजन को ले, अपने शोल्डर को पीछे की तरफ ड्रैग करें, चेस्ट को ऊपर ले एंड देन फाइनली योर एब्डोमेन। वापस करेंगे, मुट्ठी बनाए रखेंगे अपने नेवल के पास। स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले इनहेल करें, एक्सेल करते हुए हम पहले अपने एब्डोमेन को नीचे लेंगे धीरे धीरे। देन आवर चेस्ट एंड शोल्डर्स and then relax your head. Hold it for 8 count. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. हेड को ऊपर करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली इनहेल अप। ये था हमारा स्टैंडिंग पोस्चर में और सिटिंग पोस्चर में डाइजेशन रिलेटेड जो हमारे या कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लोटिंग हो और इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो, सबके लिए, स्पेशली किड्स को मोटिवेट करें सब करने के लिए। ओके, इसके बाद हम करेंगे कुछ सुपाइन पोस्चर में। तो हम सब पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल मकर आसन में अगर हम लेग का मूवमेंट करते हैं, खाना खाने से पहले भी आप जैसे मैं 2-3 छोटी सी बातें, बिकॉज मैं आयुर्वेदिक डाइटिशियन का कोर्स भी कर रही हूँ तो कुछ कुछ चीजें सीखने को मिल रही है, बहुत सारी चीजें।
खाना खाने से पहले अगर बच्चे लोग घर पे हैं या फिर किसी को लगता है कि हमको कोई सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो खाना खाने से थोड़ी देर पहले हम पानी तो पीते हैं ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स बिफोर, बट साथ में कोशिश करें कि आप पेट के बल लेट जाए थोड़ी देर, जिससे आपका जो अननेसेसरी गैस एक्यूमुलेशन हुआ रहता है स्टमक में वो रिलीज हो जाएगा। तो आप जब खाना खाने से पहले अपने एब्डोमेन के बल पे लेटते भी है, पेट के बल पे, तब भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो हम सबसे पहले करेंगे भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन। अपने टोज को टक करके रखेंगे, हैंड्स को रिब गेज के साइड में, माथे को लगा के रखेंगे जमीन से। तिर्यक भुजंगासन कैसे करना है? इनहेल करते हुए, जिनको सीवियर बैक पेन है वो इस आसन को ना करें। इनहेल करते हुए हेड को रेज करेंगे, हैंड्स को स्ट्रेच करेंगे कंप्लीटली एंड हम लेफ्ट टर्न लेंगे और राइट हील्स को देखेंगे। पूरी बॉडी ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और कोशिश करें हम राइट हील को देखें एंड होल्डिंग द पोजीशन। Let's hold it for 8 count. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक्सेल करके एक बार रिलैक्स कर सकते हैं एंड देन ऑपोजिट साइड, अपने हैंड्स अपने बॉडी से लगा रहेगा, टोज टक्ड रहेगा। इनहेल, रेज किया बॉडी को और एक्सेल करते हुए हम ट्विस्ट लेंगे राइट साइड और लेफ्ट हील को देखने की कोशिश करेंगे। होल्ड इट फॉर 8 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and relax। हम 8-8 करके 2 से 3 सिटिंग में इस आसन को कंटिन्यू करेंगे, बट अभी हम एक राउंड में इसको फिनिश कर रहे हैं। ओके। एंड जिनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा आसन नहीं कर सकते बट फिर भी लाइक टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट, हम मकरासन में लेग्स का मूवमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे एब्डोमेन में जिनको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस एक्यूमुलेशन की, वो रिलीज हो जाएगी। तो ये जो मकरासन में वेरिएशन है, हम लेग के मूवमेंट को टिक इट फॉर 20 टाइम्स स्ट्रांगली। अगेन जिनको नी पेन है वो लोग अवॉइड करें। So let's do it for 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. कोई भी आसन करने के बाद रिलैक्सेशन जरूरी है। मकरासन में रिलैक्स कीजिए। मकरासन में रिलैक्स करने के बाद आप लोग करवट बदल के आ जाएंगे पीठ के बल। करवट बदल के पीठ के बल आ जाएंगे। जो PM2 पवन मुक्तासन 2 के सीरीज के आसनास हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रामबाण है, हम उनको ट्राई करेंगे। हम उनका अभ्यास करेंगे। अभी सीधा लेट जाए, होप आई एम विजिबल कंप्लीटली। लेट जाएंगे। जिनको लोअर बैक पेन है या बैक में कोई इश्यूज है, वो अपने हाथ को अपने पीठ के नीचे रख सकते हैं, कमर के नीचे, दोनों लेग स्ट्रेट। जो इनिशियली बिगिनर्स हैं वो लोग सिंगल लेग रेजिंग से करेंगे। पहले हम रिलैक्स करेंगे, बॉडी को शिथिल करेंगे एंड देन अगेन इनहेल, एक्सेल। यहां से हम सिंगल लेग रेजिंग करेंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेट पहले लेग को रेज करेंगे। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है स्पाइन में, वो 30 डिग्री ना करके डायरेक्ट 60 डिग्री पे कर सकते हैं। 60 डिग्री पे आके होल्ड करेंगे। और अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी टाइम से, तो दोनों लेग्स को 60 डिग्री पे लाके होल्ड करें। मेक श्योर कि स्पाइन में ज्यादा कोई जर्क नहीं आ रहा है। इनहेल करेंगे एंड होल्ड करेंगे 60 डिग्री पे फॉर 10 काउंट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 and 1. रिलैक्स. ब्रीथ के साथ ही अपने पैरों को ले जाएंगे, वहां पे ब्रीथ करेंगे एंड एक्सलेशन में रिलैक्स करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज हम इसी प्रोसेस को हम 3 to 4 टाइम्स रिपीट करेंगे. बट अभी हम दूसरा करेंगे साइक्लिंग. सिर्फ एक एक आसन को हम एक एक टाइम लाइक 1 टाइम रिपीट करके विल मूव ऑन टू नेक्स्ट. साइक्लिंग करेंगे हम 10 काउंट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. साइक्लिंग ऐसा वाला साइक्लिंग नहीं करेंगे सर कोई भी. अब प्लीज हम पूरा योगिक प्रोसेस से करेंगे. इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को पूरा अपने चेस्ट की तरफ ड्रैग करें, पुश करें, 90 डिग्री पे जाए एंड देन मूव योर लेग अकॉर्डिंग टू ब्रीथ. ब्रीथ के साथ स्लो डाउन करते हुए मूव करेंगे, बहुत स्लो. 3 पूरा लेग को स्ट्रेच करें, नीचे तक लेके जाए एंड देन अगेन फोल्ड इट, अपने चेस्ट तक लेके आएंगे एंड देन मूव अगेन. 5, 6, 7 एंड 8. एक बार रिलैक्स करके एंटी क्लॉक पे ला सकते हैं. इनहेल 1, मूव करेंगे लेग को. 2, सब साथ में करेंगे. 3, स्लो करके इसका इफेक्ट देखेंगे. 4, 5, 6, 7 एंड 8. हम लेग्स को रिलीज करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल. सुपाइन पोस्चर में सब इफेक्टिव आसन. सारे जो लेग्स को लिफ्ट करके करने वाले हैं वो तो इफेक्टिव है ही. अब हम करेंगे पवन मुक्तासन. पवन मुक्तासन जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, बॉडी में जो एक्सेस गैस रहती है उसको रिलीज करता है. पोजीशन ले लेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे. इनहेल करते हुए दोनों लेग्स को लिफ्ट करते हुए नीज को अपने चेस्ट की तरफ पुल करेंगे. दोनों हैंड से हम नीज के ऊपर इंटरलॉक करेंगे. एक बार इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए अपने हेड को, एक्सहेल करते हुए अपने हेड को नीज तक लिफ्ट करें. एक्सहेल करते हुए अपने हेड को नीज तक लिफ्ट करें. अगेन इनहेल एंड रिलैक्स योर हेड. इसी प्रोसेस को हम 5 to 6 काउंट करेंगे. बट जब हम इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो मेक श्योर कि हम 6 काउंट के 3 to 4 सेट्स ले. इनहेल, एक्सहेल करते हुए 1 एंड रिलैक्स. अगेन एक्सहेल एंड रिलैक्स. once again एंड रिलैक्स. आप चाहें तो इसको होल्ड भी रख सकते हैं. तो लेट्स एक्सहेल करते हुए ऊपर आए एंड होल्ड इट फॉर 5 काउंट, 6 काउंट एज योर कंफर्ट. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And relax your upper body, relax your lower body, relax your spine. दोनों लेग को स्ट्रेट करके हर आसन के बाद कुछ गैप दे, अपने आप को रिलैक्स करें. रिलैक्स करेंगे अपने आप को. ओके, सो हमारा सुपाइन पोस्चर में है. यहीं से हम अपने हैंड्स को टक करेंगे और हम आएंगे नौकासन के वेरिएशन में. नौकासन के वेरिएशन में हम अपने हैंड्स का स्टैंड बनाएंगे और इनहेल करते हुए दोनों लेग्स को रेस करेंगे और पैरों को इतना रेस करेंगे कि आपका जो फेस है, फेस के लेवल पे आपका फीट रहे. होप इट्स विजिबल. इनहेल करते हुए रेस करेंगे. जो बिगिनर है वो ये कर सकते हैं. एंड होल्ड. नौकासन में भी बहुत सारे वेरिएशंस है, बट इनिशियली अगर हम होल्ड करना सीखते हैं
तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस है। जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेट लूजनिंग की, उसको हम फोकस कर सकते हैं। इस पोजीशन में आके होल्ड करें पोजीशन को। लेट्स होल्ड इट फॉर 8 काउंट। 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Slowly relax. Relax your upper body. Relax your upper body. And then लेफ्ट टर्न लेके स्लोली बिना कोई जर्क के बैठेंगे। नौकासन के वेरिएशंस बहुत सारे हैं, और जो बिगिनर्स है वो हैंड्स का स्टैंड बना के कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि हम बॉडी का वेट लिफ्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट नौकासन में आके होल्ड कर सकते हैं। इनहेल करते हुए दोनों लेग को रेस करेंगे, दोनों हैंड्स को रेस करेंगे एंड पोजीशन को होल्ड करेंगे। हम सिटिंग का सीरीज जब देते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। कंफर्टेबली दंडासन में बैठने के बाद इनहेल, दोनों फीट ज्वाइन रहे, दोनों नीज ज्वाइन रहे, एंड लेट्स होल्ड द पोजीशन फॉर 8 काउंट। 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Exhale and release. रिलैक्स करेंगे क्योंकि हम लोगों ने स्पाइन को थोड़ा सा मूव किया है। एक बार बैक स्ट्रेच लेंगे जिससे हमारा स्पाइन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। इनहेल करेंगे, स्पाइन को आर्च आउट करते हुए, शोल्डर्स को बैक पुश करते हुए चेस्ट को ब्रॉड करेंगे। इनहेल, आर्च बनाएंगे। Relax your leg, relax your spine, relax your head. Exhale and relax. Exhale and relax. फिर आप शवासन में रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज हो या कुछ इसमें जो भी बताया गया, कुछ भी अगर आप लोग को लगता है कि कुछ क्वेश्चन रेज करना है तो आप कर सकते हैं। टाइम है हमारे पास 5 मिनट्स का। और इसके अलावा जब हम मॉर्निंग में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि जब हम मॉर्निंग में पानी पीते हैं, कोशिश करें कि मलासन में बैठ के पिए। होप ऑल आर फेमिलियर विद मलासन। अगर नहीं है, मलासन में बैठ के पीने से हमारे इंटेस्टाइन जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेच होती है। बिकॉज वेस्टर्न कल्चर का फ्लो इतना हो गया है कि अभी हमारे स्टूल पास जो सिस्टम बनते हैं वो भी वेस्टर्नाइज हो गया है। सो आजकल के किड्स पर्टिकुलरली, और जिनको नी पेन होता है वो लोग तो वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करने लग ही जाते हैं। बट कोशिश करें कि इंडियन सिस्टम यूज करें, और जो मॉर्निंग पानी पीने का जो प्रोसेस है, गुनगुना पानी किया, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग है, और आयुर्वेदा हमारे योगा का ही जो प्रोसेस एक कॉन्सेप्ट है। तो चाहती हूँ कि ये एक चीज बताऊं, मॉर्निंग में जब गर्म पानी पिए तो हम मलासन में बैठ के पिएंगे। मलासन होप एवरीवन आर फेमिलियर, एंड इफ नॉट, हम दोनों लेग के बीच में गैप करेंगे, फीट थोड़ा सा आउटर रहेगा। एल्बो से हम अपने हैंड्स को स्ट्रेच देंगे, एल्बो से हम अपने नीज को बाहर की तरफ पुश करेंगे, एंड ये होता है मलासन। बट अगर पानी पीना है, जब पानी पीने के लिए मॉर्निंग में बैठते हैं तो आप इस पोजीशन में बैठिए एंड इजीली ड्रिंक 2 to 3 ग्लास ऑफ वाटर, और अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट 1 से 2 ग्लास पानी पिए। जिससे क्या होगा, मॉर्निंग में जो भी नाइट टाइम टॉक्सिन्स जमा हुआ रहेगा, दैट विल ऑल प्रॉपरली इंटेस्टाइन लेवल पर हमारा बॉडी क्लीन होगा। So if there is any queries, please raise. किसके अलावा हम anything else you wanted to know? Okay. Done. Team, any instruction from your side? Okay.
जंक फूड का यूसेजेस मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैं रिपीटेशन में 2 मिनट्स के लिए जो भी हमने आसनास किए मैं उनको नाम के साथ एक बार रिवाइज करना चाहूंगी। स्टैंडिंग पोस्चर में हमने किया ताड़ासन, ताड़ासन के बाद हमने किया पादंगुष्ठासन। पादंगुष्ठासन जो हम एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे और अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे नीचे और ज्यादा फॉरवर्ड बेंड करें हम, बट मेक श्योर कि स्पाइन में किसी तरह का जर्क ना हो। सिटिंग पोस्चर में हमने देखा वज्रासन को, मैं इसलिए रिवीजन करवा रही हूँ ताकि भूले नहीं। दोनों अंगूठे को मिला के जैसे अभी मैं बैठी हूँ, दिस इज द पोजिशन ऑफ वज्रासन। रिलैक्स होके खाना खाने के बाद इसको फॉलो करें वज्रासन। वज्रासन के बाद में हमने किया मंडूकासन। फिश पोज था जो मैंने स्किप कर दिया है, बहुत सारे आसनास है बट मैं इजीली जो सब कर पाए मैंने कोशिश किया कि मैं उसी पे फोकस करूं। वज्रासन, फिर सुपाइन पोस्चर, पेट के बल प्रॉन पोस्चर में मैंने किया। पेट के बल जो लेट के करते हैं। मकरासन में हम लोगों ने लेग्स की मूवमेंट की जिससे हमारा एक्सेस गैस एक्यूमुलेशन जो होता है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद में हमने किया भुजंगासन का ट्विस्ट था। भुजंगासन में ट्विस्ट तो वो भी आप कर सकते हैं, दैट इज इजी। जिनको कोई पेन, नी पे पेन होता है तो दोनों आसन वो लोग कर सकते हैं। एंड देन 30, 60, 90 लेग को रेज करना, साइक्लिंग करना या लेग्स को घुमाना, ये सारे आसन आप कैरी कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हमारा एब्डोमेन हेवी है, हमें अपना एब्डोमेन से अपने वेट को लूज करना, उसके लिए भी दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल। और उसके बाद था हम लोगों ने किया नौकासन। नौकासन को ट्राई कीजिएगा, नौकासन को प्रैक्टिस में लीजिएगा। एब्डोमेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इंडाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो। होप सेशन की क्वेरीज कुछ है नहीं, होप इट्स क्लियर। Team, anything from your side? Okay. Thank you once again. Thank you all for joining us. Have happy weekend. हरिओम। और I wish सब लोग योगा प्रैक्टिस करेंगे और हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। Thank you everyone. Namaste. We shall wind up our session. Okay. Thank you. कैसा गया?